पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के सियासी दल बदलने का सिलसिला और ज्यादा तेज हो गया है। जहां पश्चिम बंगाल पर अपनी सत्ता काबिज करने के लिए बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां करने की तैयारी में है। पीएम मोदी 7 मार्च को बंगाल आने वाले हैं, तो वहीं ममता दीदी भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ममता दीदी की पार्टी लगातार टूटती जा रही है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी में पीएम मोदी के आने से पहले बड़ी फूट के आसार हैं। टीएमसी के 10 विधायक और 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। अगले कुछ दिनों में बीजेपी इन सभी नेताओं के बैकग्राउंड चेक कर इन्हें पार्टी में शामिल करवा सकती है। इसके साथ ही खबर ये भी है कि टीएमसी से आए विधायकों में से बीजेपी 2 विधायकों को टिकट नहीं देगी। वहीं ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। टीएमसी की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। टीएमसी बंगाल की पहली पार्टी है जिसने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। इनमें 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। दार्जिलिंग की 3 सीटों पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। ये सीटें पार्टी के सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। ममता ने कहा कि वो खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, नंदीग्राम वही जगह है जहां से शुभेंदु अधिकारी भी चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। एक तरफ तो ममता ने ऐलान किया और दूसरी तरफ ये पार्टी की फूट ममता के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। लगातार टीएमसी के विधायक पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि टीएमसी में इस बड़े फेरबदल पर जनता क्या बोल रही है। अमित घोराई लिखते हैं, ममता की पार्टी के 10 विधायक और 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। मुझे तो लगता है जब तक चुनाव खत्म होंगे तब तक ममता की पार्टी के सभी नेता बीजेपी में जा चुके होंगे। गौतम सिंह लिखते हैं, भारत और बंगाल की जनता अच्छे से जान गई है कि ममता दीदी क्या चाहती है। इसलिए जो नेता देश से प्रेम करते हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो नेता और सांसद देशद्रोही हैं वो ममता का साथ दे रहे हैं। विश्वजीत दास लिखते हैं, ममता तो लुट गई, बर्बाद हो गई। 10 बड़े नेता बीजेपी संपर्क में हैं। जल्द ही ममता अकेली रह जाएगी और सारे नेता बीजेपी में चले जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त ममता दीदी के साथ कौन कौन खड़ा रहता है, क्योंकि जिस तरह से ममता दीदी की पार्टी लगातार टूटती जा रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि एक दिन ममता दीदी अकेली खड़ी रह जाएंगी। तो आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।